अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये 8th क्लास का इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है जो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इस सारे पेपर को एक नज़र देख लेना है। इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपका होने वाला इंग्लिश का जो फाइनल पेपर है वो किस किस्म का हो सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और कुछ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है इनमें से कुछ MCQs आपको रिपीट भी हो जाएँ, तो आपने इसको लाजमी जो है वो एक बार स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले MCQs का सही आंसर ऑप्शन सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का सही जवाब बी है, 4 का सी है, 5 का बी है, छठे सवाल का जवाब बी है, 7वें का बी है, 8वें का सी है, 9वें का सही जवाब ए है, 10वें का बी है, 11 का बी है, 12 का बी है, 13 का डी है, 14 का सी है, 15 का बी है, 16 का ए है, 17 का डी है, 18 का डी है, 19 सी है, 20 बी है, 21 ए है, 22 ए है, 23 डी है, 24 ए है, 25 ए है, 26 बी है, 27 ए है, 28 बी है, 29 ए है, 30 का बी है, 31 का बी है और 32 का डी है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलें अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपने 10 लाइंस पर एक पैराग्राफ लिखना है। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर, यानी इकट्ठे काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर ऐसे की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है वर्किंग टुगेदर पर ऐसे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद का भाई जो है वो छत से गिरा है, तो अहमद ने हेल्प के लिए एमरजेंसी नंबर 1122 पे कॉल की है। तो अब वो जो कॉल करेगा तो अहमद और उस कॉल ऑपरेटर के दरमियान क्या बात होगी, इस पे आपने एक मुकालमा लिखना है। तो 10 लाइंस पर आपने ये डायलॉग लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है, तो आपकी जितनी भी पोएम्स है इंग्लिश की बुक में उन्हीं में से कोई पोएम का एक स्टैंजा आएगा। उस स्टैंजा को आपने अपने अल्फाज में, जैसे आप नज़म की तशरीह करते हैं तो उस स्टैंजा को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को भी आपने अपने अल्फाज में मुख्तसर करके 3-4 लाइनों में लिखना है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को अच्छे से आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं और इस पैराग्राफ का एक टाइटल भी लिखना है। तो ये आपका फुल पेपर है, तो इसको आप एक बार देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।